नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक है आपको कि जो आवेश गतिज करने लगे हैं। अब तक हमने एक ऐसे आवेशों के बारे में पढ़े हैं जो आवेश कैसे थे, स्थिर थे, मतलब स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो कहानी यहाँ पे चुंबक की है। अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है चुंबक के बारे में। तो कुछ जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। तो जो साइंटिस्ट, जो फिजिशियन साइंटिस्ट हैं, ऑरस्टेड की सुना रहे हैं, ऑरस्टेड, इसको हम अरस्तु बोलते हैं, ऑरस्टेड नाम है उनका। तो ऑरस्टेड साहब स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा रिसर्च करने में माहिर थे। मतलब वो चीज़ नई नई तकनीकों के बारे में सोचते रहते थे। वैज्ञानिकों का जो शुरू का जो काम होता है बाल्यकाल, मतलब बचपन से ही, तो उनकी नई नई एक्टिविटी आती रहती थी, उनके दिमाग में नई नई एक्टिविटी आती रहती थी, जिसके कारण वो एक नई खोज को उत्पन्न करते रहते थे। तो जगह है मैग्नीशिया की, मैग्नीशिया नाम की जगह है जो एशिया में है, मैग्नीशिया जगह मैग्नीशिया की है। तो वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक पत्थर मिला। नॉर्मली हम लोग अगर जा रहे हों और एक नॉर्मल कागज मिल जाए आपको और एक आपको कोई अलग सा कागज मिल जाए जो स्पेशल हो, तो आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कागज को इग्नोर कर देंगे और जो स्पेशल कागज होगा उसे उस पर क्या उठा सकते हैं, उसे आप लोग उठा के आप लोग उसके बारे में कुछ देखेंगे कि ये नई चीज़ क्या है इसमें। तो वही यहाँ पे काम कर रहे थे ऑरस्टेड। तो मैग्नीशिया नाम की जगह थी, वहाँ जा रहे थे। उसकी जगह से उन्हें एक काले कलर का पत्थर मिला, ब्लैक कलर का। उस काले पत्थर को उन्होंने उठाया और थोड़ा उन्हें अजीब सा लगा। तो उस काले पत्थर को उन्होंने किसी दूसरे नॉर्मल पत्थर के साथ, एक हो गया आपका काला पत्थर और एक हो गया आपका नॉर्मल पत्थर, इस दोनों पत्थरों को आपस में इंटरेक्ट कराया। मतलब दोनों को देखा कि इसमें कुछ विशेषताएं हैं या नहीं। तो कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली हाथ में उन्हें। तो उन्होंने नॉर्मल पत्थर को क्या कर दिया, फेंक दिया, उसको कोई काम ही नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने उसी जैसा एक पदार्थ और मिला जो काले कलर का था। दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराया तो दोनों क्या करने लगे, खींचने लगे आपस में। दोनों में ऐसी प्रॉपर्टी आई जिससे वो आपस में क्या करने लगे, आकर्षित होने लगे। तो ये सीधी सी बात है यहाँ पे कि ये सारी चीजें जो घटनाएं मिली हैं वो सब कैसी हैं, प्राकृतिक हैं, ये सब नेचुरल घटना हुई हैं। इसकी वजह से दो पत्थर मिले हमें और दोनों को आपस में क्या कराया, टच कराया, जिससे दोनों वस्तुएं आपस में क्या करने लगी, दोनों पत्थर आपस में चिपकने लगे। तो उन्होंने नई दिमाग आई, नया सोच आई उनके दिमाग में कि चुंबक है क्या रियल में। तो परिभाषा बना लेते सिंपल सी हम, प्रकृति में पाए जाने वाला वह काला पत्थर, प्रकृति में पाए जाने वाला वह काला पत्थर, ब्लैक सब्सटेंस, जो अपने जैसे पदार्थ तथा लो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। मैग्नेट इज द प्रॉपर्टी है जो ब्लैक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और आयरन चीजों को, ऐसी सारी व्यवस्था चुंबक कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑरस्टेड का जो प्रयोग हुआ है। ऑरस्टेड ने यहाँ पे एक प्रयोग भी किया, जो उन्होंने घर जाकर जब थोड़ी नई एक्टिविटी यहाँ पे मिली आके उन्होंने तो देखा कि ये चीज है क्या। तो उन्होंने एक यहाँ पे क्या लिया, क्या पर्वत मान सकते हो या आप लोग कोई तार मान सकते हो, एक चालक तार लिया। उस चालक तार में या तो आप इसे पर्वत मान लो, पर्वत को हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पे। इस बैटरी को क्या कर दिया, पहले वाले का नाम दे दिया मैंने सर्किट 1, दूसरे का सर्किट 2 और तीसरे का सर्किट 3। तो ऑरस्टेड का जो प्रयोग है, ऑरस्टेड साहब ने ये किया कि 3 पर्वत, मतलब अलग अलग पर्वत में काम किया। पहला पर्वत यहाँ लगा दिया, इसके बगल में लगा दिए क्या, चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास में क्या होती है, रीडिंग होती है नॉर्थ साउथ की, जो रीडिंग बताती है। यहाँ पे ले लिया उन्होंने। तो हुआ क्या, तो सर्किट में जैसे उन्होंने कुंजी खोल की, तुरंत इसके अंदर क्या हुई, वैद्युत धारा प्रवाहित हुई
तो परपथ में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, उसके बगल में रखा हुआ चुंबकीय कंपास की सुई में डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब सुई क्या हुई, अपनी जगह से हिली। यहाँ पे पोजीशन थी उसकी, वो पोजीशन उसकी कहाँ हो गई, ऐसी पोजीशन हो गई उसकी, मतलब वो अपनी जगह से क्या हो गई, हिल गई। तो एक अजीब सी घटना हुई। इस सिस्टम को बंद कर दें तो उसकी पोजीशन नॉर्मल है, मान के चल रहे हैं ये कुंजी ऑन है, ऑफ है अभी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो नॉर्थ में और साउथ में कुंजी जो सुई है वो उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब सुई जो है अंदर वो एक चुंबक की तरह काम कर रही है, चुंबक की तरह। तो ये जो कंपास रखा है वो परपथ के पास है और परपथ की धारा को हमने चालू नहीं किया, तब इसकी सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई विक्षेपण नहीं हुआ। अब इसी केस को आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखा हमने सर्किट दूसरे में, सर्किट नंबर 2, दूसरे सर्किट में हमने धारा को जैसे ही ऑन किया, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित हुआ। तो जैसे ही प्रवाहित हुआ, इसकी सुई में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ये सुई अपनी जगह से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, जिससे हमें ये प्रभाव मालूम पड़ गया कि जब चालक तार में या परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक क्षेत्र मिलेगा जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक नई हेडिंग मिल जाती है हमें यहाँ पे कि जो विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत धारा का प्रभाव का मतलब क्या होता है, गतिमान आवेश। ये जो गतिमान आवेश है वो तभी जाएगा जब इसे कोई टाइम मिलेगा। और Q को जानते हो आप लोग, क्या बोलते हैं, धारा। तो गतिमान आवेश या विद्युत धारा ये दोनों एक ही वर्ड हैं, इसकी वजह से हमें चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव पड़ रहा है। तीसरे सिस्टम में देखते हैं। तीसरे सिस्टम में हमने कहा कि इसकी बैटरी को चेंज कर दिया, इसकी बैटरी हमने यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस उल्टा कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया हमने। जब सिस्टम चेंज किया तो विद्युत धारा उल्टी दिशा में, मैंने सर्किट का पोजीशन चेंज कर दिया, माइनस वाला इधर कर दिया और प्लस वाला इधर कर दिया, तो विद्युत धारा का प्रभाव उल्टा हुआ। अब विद्युत धारा का प्रभाव कैसे घूम रहा है इस कंडीशन में, और यहाँ पे क्या था, ऐसी कंडीशन में। पहले सिस्टम पर विद्युत धारा कैसी है, शून्य है, तो बगल में चुंबकीय कंपास लगा हुआ है, उसकी सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सेकंड केस पे हम जैसे आए तो सेकंड केस में हमने विद्युत धारा कुंजी ऑन की और विद्युत धारा का क्या हुआ, प्रवाहित हुई, जिससे चुंबकीय कंपास की सुई में क्या हुआ, विक्षेपित हुआ, जिसमें चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शन करता है। तीसरे केस में हमने देखा सर्किट तीसरे में कि विद्युत धारा का प्रभाव उल्टा कर रहे हैं, मतलब प्लस हमने बैटरी उल्टी कर दी तो विद्युत धारा यहाँ पे क्या होगी, उल्टी रहेगी। उसकी वजह से यहाँ पे जो इसका पोजीशन हुई वो कैसी पोजीशन हो गई, नॉर्थ के इधर साइड में। तो यहाँ एक चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप धारा का प्रवाह जिस दिशा में कर रहे हो वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसे कहते हैं हम ऑरस्टेड का प्रयोग। तो ऑरस्टेड का प्रयोग पूरा लिखा जाए तो क्या लिखेंगे कि वैज्ञानिक ऑरस्टेड के अनुसार जब एक चालक तार या फिर एक चालक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तब उसके बगल में या उसके पास रखा हुआ चुंबकीय कंपास जो नॉर्थ साउथ पे टिका होता है, उसकी सुई में डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपित होती है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं हम चुंबकीय बल की। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए, चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय बल क्या है, हालांकि जो विद्युत बल था उसमें आवेश की वजह से काम हो रहा था, यहाँ चुंबकीय बल है तो चुंबक के कारण काम हो रहा है। तो चुंबक के कारण पदार्थों पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं चुंबकीय बल, और वो जिस क्षेत्र में लगता है उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों की परिभाषा थोड़ा ध्यान से सुने कि जो आपका परिपथ था और परिपथ के बगल में जो रखा हुआ था आपका चुंबकीय कंपास, उसकी वजह से दो क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब दो परिभाषाएं उत्पन्न हो रही हैं, एक चुंबकीय बल की, एक चुंबकीय क्षेत्र की। देखते हैं, जब वैद्युत परिपथ को किसी चुंबकीय कंपास के पास रखा जाता है तो चुंबकीय सुई पर एक बल लगने लगता है, चुंबकीय सुई पर एक बल लगने लगता है जो चुंबकीय बल कहलाता है, और वह जिस क्षेत्र में लगता है
वो जो पूरा एरिया है वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक टेस्ला होता है, इसे थोड़ा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे हम। अभी थोड़ा इतनी जानकारी लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी है, मतलब सारी घटनाएं चुंबक में हो रही हैं, इसलिए सारी परिभाषाएं चुंबक के बारे में बताएंगे। अब देखते हैं कि चुंबकीय बल जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो चुंबकीय बल जो है F होता है, और डिपेंड किस पर करता है वो देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये बताएं कि हम जब चुंबकीय बल को निकालने जाएंगे तो वो एक आवेश पकड़ेगा, और आवेश के साथ एक चीज और होगी स्पेशल, क्या होगा, वी, वेग। क्योंकि स्पेशल इफेक्ट है कि गतिमान आवेश चैप्टर का नाम है, इसमें आवेश ने एक गति पकड़ ली है। हम बात कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र में जब आवेश कैसा था, कमजोर था, स्थिर था, उस केसेस में। अब इस केसेस में हम क्या कर रहे हैं कि आवेश ने एक गति पकड़ ली है, और जो गति है वो बी है, और जिस गति के वेग से वो जा रहा है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। माना Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण से प्रवेश करता है, मतलब चारों घटनाएं एकदम साथ बोल रहे हैं। माना Q आवेश V वेग से थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, तब चुंबक पर लगने वाला बल चुंबकीय बल F का मान निकालना है। ये चीज तो आप भी जानते हो कि आवेशों का संग्रह ज्यादा होगा। जब बहुत सारे गतिशील आवेश एक साथ इकट्ठे होंगे तो वो जो एरिया बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो भी ज्यादा होगा। तो F जो है समानुपाती हो रहा है Q के। अब ये बात देखो ध्यान से, आवेश की गति जानते हैं। ये मान लो आपके पास एक आवेश है, आवेश का एक टुकड़ा है, इस आवेश के टुकड़े को हम 2 मीटर पर सेकंड के वेग से यहाँ टच करा रहे हैं इस पर, ठीक है। अब यही 2 मीटर के टुकड़े को हम स्पीड दे रहे हैं मतलब 10 की। अभी स्पीड कितने की थी, 2 मीटर पर सेकंड की। जब 2 मीटर पर सेकंड की वेग की स्पीड इस हाथ से टकराएगी तो क्या होगा, और उसी को 10 मीटर पर सेकंड की वेग से टकराएं तब क्या होगा। दोनों केसेस में अंतर है, दोनों केसेस में ये अंतर है कि वेग ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा, वेग ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हो गया बल जो है वेग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इस पे लिखा हुआ है बी। अब बताओ आप लोग, बी जो है वो क्षेत्र है, किससे भरा हुआ, गतिमान आवेश के कारण। जब आवेश के साथ इसका संबंध समानुपाती का है तो बी के साथ भी इसका संबंध समानुपाती का होगा, क्योंकि बी जो क्षेत्र है वो आवेशों का संग्रह है, और ऐसे आवेशों का संग्रह है जो आवेश गतिशील है। ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र, तो ई वैद्युत क्षेत्र था, वहां स्थिर आवेशों का क्षेत्र था, स्थिर आवेश एक जगह रुके हुए थे। अब एक ऐसी जगह है जहां आवेश एक गति पकड़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थीटा। अब थीटा के लिए जितना कोण ज्यादा होगा, सबसे पहली बड़ी किसकी होती है, साइन की, 90 की, और 90 के लिए क्या यूज करते हैं, लंब। तो यहां बन जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। अब क्या है, समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 पर इकट्ठा करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो मिला यहाँ पे हमें F प्रोपोर्शनल Q dV साइन थीटा, F बराबर के कांस्टेंट है Q dV साइन थीटा। अब यहाँ पे जो K है वो नियतांक है, यदि K बराबर हम 1 ले लें तो मिलेगा F बराबर Q V साइन थीटा। स्पेशल केस के लिए यह तो आपका कूलाम 1 है, स्पीड आपकी 1 मीटर पर सेकेंड है, थीटा आपका 90 अंश है। तो उस केस में ये सारी वैल्यू रखेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे B गुणे साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जिससे ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी F बराबर B गुणे 1, B बराबर F। इसका मतलब परिभाषा बन गई कि यदि एक कूलाम आवेश, ध्यान सुनना, एक कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत प्रवेश कराया जाए तो प्राप्त चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे कि एक कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत प्रवेश कराया जाए तो प्राप्त चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।